कोरोना जो महामारी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैली है, मुंबई में इसका असर सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और मुंबई का मैं ई वार्ड के इलाके की बात करूँ तो ई वार्ड में इसका असर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा था। लेकिन कहीं न कहीं अब उसके ऊपर रोक लगी है और लोगों की अच्छे होने की तादाद, जो खुशखबरी है वो लगातार लोगों के सामने आ रही है। लगभग 348 पेशेंट से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव जो थे ई वार्ड के अंदर ही सिर्फ वो हॉस्पिटल से अच्छे होके आ गए हैं। हमारे साथ इलाके के नगर सेवक रईस शेख जी मौजूद है। रईस शेख जी, सबसे पहला सवाल, 350 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो थे वो अच्छे होकर घर आ गए, इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या चीज़ें, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? थोड़ा सा दूर हो जाते हैं ना। देखिए, ऐसा है कि कोरोना से जो हमारी लड़ाई चल रही है उसमें ई वार्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोगों के ताउन के साथ, पूरे मोहल्ले इलाके के ताउन के साथ, हमारे बुज़ुर्गों माँ बहनों के साथ मिल के इससे लड़ाई लड़ी गई। और अभी ये बड़ी खुशी की बात है कि 350 से ज़्यादा लोग अच्छे होकर अपने घर आए। मेरी एक बहन और मेरा भाई साथ में है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी बताएं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था। मैं आज ये आपके सामने इसलिए आया हूँ कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है और इससे जीतना है। अगर हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई ये बीमारी है और इसका इलाज ये है कि मैं 14 दिन घर में अलग रह जाऊं या कहीं जाके अलग रह जाऊं, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि छोटी छोटी जो बीमारी है, जैसे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसको इग्नोर मत करो, उस पर लापरवाही मत करो। बुज़ुर्ग घर में है, अगर उनकी डायबिटीज़ की दवा चल रही तो बराबर ध्यान रखो, उनको अलग रखो। ये छोटी छोटी चीज़ करने से हम सबकी जान बचा सकते हैं। कोरोना कोई बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी नहीं है, ये आज बोलना चाहता हूँ। इतने सारे लोग 50% से ज़्यादा ठीक होके आ रहे हैं। दुनिया में 95% लोग इससे ठीक हो जाते हैं। वो लोग जिनको बहुत पहले से बीमारी होती है बहुत बड़ी, उन्हीं को कोई ख़तरा है। लेकिन आज आपसे गुजारिश है कि छोटी बीमारी को आप निगलेक्ट मत कीजिए। और हमारे यूनानी में जितने नुस्खे हैं, हमारे बाप दादाओं ने जो चीज़ें बताई कि हल्दी का दूध पीजिए, कलौंजी और शहद लीजिए, या ऐसी चीज़ें जो हमारे मज़हब में लिखी गई हैं कि जो जान बचाने वाली चीज़ है, उन पर अमल कीजिए। मैं अपनी बहन से कहूँगा, भाई से कहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस बताए कि क्वारंटाइन होके वो आएँ और अपनी आज अब उनको कैसा लग रहा है। देखिए, ये रईस भाई थे, इनका साफ तौर पे यही कहना था कि लोग जो है अपने घरों के अंदर रहिए और काफ़ी सारे पेशेंट्स वापस भी आ रहे। ऐसे ही एक परिवार है, कि ऐसी एक फैमिली है जिनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और लगभग वो लोग के पूरे घर वाले भी क्वारंटीन थे और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी थे और लोगों ने कोरोना से जो जंग थी वो लड़ के जीत के वापस आए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कि कोरोना को देख के एक महामारी, एक छूत की बीमारी लोग कहते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप और अब फील कैसे कर रहे हैं आप कोरोना से जो जंग जीत के आई है? कोरोना से लड़ना, डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है और उसे जीतना है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने अंदर एतमाद करना होगा। हमें अपने आप को समझना होगा कि ये एक बीमारी है जिससे हमको इलाज के ज़रिए ठीक होना है। इलाज से ज़्यादा हमें अपने अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए कि सबसे बढ़कर हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा होना चाहिए कि जिसने बीमारी दी है वही हमें शिफा भी देगा। और हमें अपने दुआ के साथ साथ दवा भी करना चाहिए, इसका इलाज भी करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में जितने लोग थे सब शिफायाब होकर घर वापस आए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने सिर्फ ये कह सकूं कि प्लीज़ आप लोग इससे डरिए मत, बल्कि अगर छोटी छोटी कुछ तकलीफ़ें हैं तो आप उसका जाके इलाज करवाइए, बीएमसी से रुजू करिए। और जो भी तकलीफ़ें हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनका देखभाल करिए, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा उनका भी देखभाल ख्याल रखिएगा। और इलाज जो है वो ज़रूरी है और इससे ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा। जो हमें कहा गया है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। दूसरी चीज़, मास्क पहनना है हमें। और ये है कि हमें अपनी खुराक पर भी ध्यान देना। अगर रमज़ान है, अफ्तार के बाद हमें अच्छी तरह से पानी पीना है, खजूर, कलौंजी, शहद और जो हमारे जब फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन प्लीज़ आप कोरोना से डरिए मत, इसलिए कि आप ये सोचेंगे कि मैं आइसोलेशन सेंटर मुझे भेजा जाएगा, मेरा इलाज बराबर नहीं होगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप डर कर नहीं बल्कि लड़ कर जीतिए इससे। एक सवाल और मेरा आपसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जैसे कोरोना को लेके जो लगातार बाहर हॉस्पिटल के बाहर जो अंदर नहीं गए, बाहर बहुत सारी अफवाहें आती है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है, लोग डरते हैं उससे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्वारंटाइन रह के और हॉस्पिटल जाके? जो डरेगा
तो डर की ही तकलीफ़ हो रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही हो रही है कि जो लोग डर रहे हैं इस चीज़ से, इसका इलाज ज़रूरी है। इलाज तो मतलब कैसा है कि आज लोग छोटी छोटी बीमारी को लेके भी घर में इसके लिए छुप जाते हैं कि उनको डर ये लगता है कि कोरोना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बीमारी जो है ये एक वायरस है, जो स्प्रेड होना है वो हो चुका है, और जो मतलब इससे बचना है तो इसके लिए छोटी छोटी बीमारी को आप बड़ा मत कीजिए। जो आपके नज़दीकी डॉक्टर है उनके पास जाइए, अगर वो मशवरा देते हैं कि आपको कुछ मतलब चेकअप करना है तो चेकअप करवाइए। और अल्लाह ना करे आगे ज़रूरत पड़ती है तो आपको अगर कोविड टेस्ट कराने बोलते हैं तो आप उसका टेस्ट कराइए, उससे डरिए मत। क्योंकि डरने के बाद में आप ये हो जाता है कि वक्त ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ ये होती है कि उसके इलाज में देरी हो जाती है। तो जो भी है आप बिना डरिए, जो भी है अल्लाह के मतलब आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं, जो ज़िंदगी और मौत मतलब जो है उसी के हाथ में। अगर आपका वक्त मुकर्रर किया हुआ है तो उससे कोई भाग नहीं सकता है, ये एक तय है। मगर इस चीज़ से इसके इलाज कराइए जो भी है, क्योंकि छोटी छोटी बीमारी जो हेल्थी पर्सन है ये तो ऐसे ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मतलब एहसान है कि बदन के अंदर अल्लाह ने वो ताकत दी है कि खुद ब खुद इससे लड़के हो जाते हैं। हमें ख़ास ध्यान रखना है हमारे बुज़ुर्गों का। देखो बुज़ुर्ग हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, मगर ये बीमारी उनको कहाँ से आ रही है? बिलाशुबा जो मतलब हमारे जो मतलब जवान बच्चे हैं जो भी बाहर निकलते, यही आके अपने घरों में मतलब बुज़ुर्गों को बीमारी दे रहे हैं। तो आप थोड़ा एहतियात रखिए, मास्क पहनिए। आप एहतियात रखोगे तो आपके घर वाले भी एहतियात रहेंगे, और ख़ास तौर से बुज़ुर्गों का ध्यान दीजिए। देखिए ये बीमारी का अगर आप रेशो देखोगे तो जिसको पुरानी डिजीज़ रही है, शुगर की है, सांस की तकलीफ़ है, उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो आप उन लोगों के लिए ज़्यादा एहतियात बरतिए कि उन लोगों को घर में महफूज रखिए, और वक्त से मतलब रहते उनकी डायबिटीज़ की दवा है, और जो भी सांस मतलब अगर तकलीफ़ है ना सांस लेने की है जो भी है ना, तो आप उसका डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाइए। आप इलाज नहीं करवाएंगे तो वो तकलीफ़ बढ़ जाती है, और अल्लाह ना करे फिर मतलब काफ़ी देर हो जाती है जो भी है। तो इंशाल्लाह जब देखिए कि जो भी मतलब पेशेंट ई वार्ड का नाम इतना था तो उसमें से 350 के करीब जो पेशेंट रिटर्न आए हैं तो वो भी तो ठीक होके ही घर पर आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है जब वो ठीक हुए हैं तो बाकी के लोग भी इंशाल्लाह घर आएंगे। मगर यही है कि वक्त रहते इलाज कराइए उस चीज़ का। रईस भाई आखिरी सवाल मेरा ये कि कोरोना को लेके जो ये महामारी चल रही है लगातार, प्रिकॉशन भी दिया जा रहा है, ई वार्ड की तैयारी भी पूरी है, 350 से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। आने वाले वक्त के अंदर लॉकडाउन 3 चालू है, कल नरेंद्र मोदी ने कह दिया लॉकडाउन 4 भी होगा। तो आने वाले वक्त के अंदर बीएमसी की क्या तैयारी है इसके बारे में? देखिए हम लोग तो अभी एक नया अस्पताल बिलासिस रोड पे बना रहे हैं हम लोग, और बाद में आप देखेंगे तो रिचर्डसन के अंदर 250 से ज़्यादा बेड जो है वो क्वारंटाइन बनाए गए। ओजोन सेंटर है, क्राइस्ट चर्च स्कूल बना रहे हैं। तैयारी तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये सब चीज़ का इस्तेमाल कभी ना हो, क्योंकि अगर हम एहतियात कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चीज़ों का हमको इस्तेमाल नहीं करना होगा। अगर हम बाज़ार में भी जा रहे कोई चीज़ लेने के लिए तो हम डिस्टेंस रखें, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क रखें और ग्लव्स पहने। यानी कि हम जितनी एहतियात करें, एहतियात अगर करेंगे तो एक भी हमको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। सिर्फ एहतियात एहतियात एहतियात, उसके बाद अल्लाह की मर्ज़ी, अगर कुछ होता भी है तो बहुत बड़ी हमने तैयारी की है। ई वार्ड में इंशाल्लाह आने वाले 3-4 दिनों में ऐसा अस्पताल खड़ा होगा कि जो हम पूरा ई वार्ड, डी वार्ड, सी वार्ड सबके पेशेंट्स को कुछ राहत दे पाएंगे। और मेरी अपील है पब्लिक से, आवाम से, मदन बुरे की नहीं, पूरे बाईकला नहीं, मुंबई की आवाम से, कि आप सब एहतियात कर लें। अगर हाथ धोएं, आप अगर डिस्टेंस रखें, ज़रूरत के जितना नीचे जाएं, तो ये कभी फैल नहीं सकता। इसके लिए जो मेरे भाई ने, बहन ने जो बताया है, इससे डरना बिल्कुल नहीं है, इससे लड़ना है। और कोरोना से अल्लाह ताला हमको जीत देगा, ये आजमाइश की घड़ी है। लेकिन आने वाले दिनों में हम अपनी इबादत से अल्लाह को मनाएंगे, राज़ी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये बीमारी जाएगी, दवा इसकी आएगी, हम कोरोना से ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। ये थे रईस शेख जिनका साफ तौर पे कहना है कि डरना नहीं है। अगर डरने की बात करें तो कोई भी मज़हब नहीं सिखाता कि किसी चीज़ से डरना चाहिए, क्योंकि मौत बरहक है, ज़िंदगी है तो मौत ज़रूर आनी है, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आज कोरोना का जो इलाज है वो भले से ना आया, लेकिन अगर हमने लड़ना सीख लिया कोरोना से तो हम ये जंग ज़रूर जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीत के वापस अपने घरों को पहुँचे हैं। एफ न्यूज़ के लिए अमजद खान, मुंबई।